सर, आजकल सोशल मीडिया पर एक नक्शा बहुत वायरल हो रहा है, ग्रेटर नेपाल। क्या ये सिर्फ भावनाओं का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक हकीकत भी है? देखिए राघव, जिसे आज हम नेपाल कहते हैं, 1816 से पहले उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वो सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं था। पश्चिम में सतलुज नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक गोरखा साम्राज्य का परचम लहराता था। मतलब आज के भारत के कई हिस्से तब नेपाल का हिस्सा थे। बिल्कुल, कुमाऊं, गढ़वाल, शिमला और दार्जिलिंग तक नेपाल की सीमाएं फैली थीं। अमर सिंह थापा और भक्ति थापा जैसे वीर योद्धाओं ने इसे अपने खून से सींचा था। लेकिन फिर आई सुगौली संधि, एक ऐसा समझौता जिसने नेपाल को सिकोड़ कर रख दिया। तो क्या सुगौली संधि वही मोड़ थी जहां से सब बदल गया? हां, 1814 से 1816 तक चला एंग्लो नेपाल युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह एहसास हो गया था कि गोरखाओं को हराना आसान नहीं। लेकिन युद्ध के बाद नेपाल को अपनी लगभग 1/3 जमीन छोड़नी पड़ी। लेकिन सर, कुछ लोग इसे अधूरी संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो नेपाल से लिए गए क्षेत्रों की स्थिति पर अलग चर्चा होनी चाहिए थी। 1950 की नेपाल भारत शांति और मैत्री संधि ने पुराने संबंधों को नई दिशा तो दी, लेकिन सीमाएं जैसी थीं वैसी ही रहीं। यही सवाल आज भी बहस का विषय है। तो क्या आज के दौर में ग्रेटर नेपाल का सपना सच हो सकता है या ये सिर्फ राजनीतिक बहस का हिस्सा है? देखिए राघव, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भावनाओं से नहीं चलती। ये चलती है दस्तावेजों, संधियों और कूटनीति से। आज भारत, नेपाल और बांग्लादेश की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं। तो फिर ये बहस आज भी इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ जमीन की बात नहीं, ये स्वाभिमान की बात है। ग्रेटर नेपाल अब सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक स्मृति है। नेपाल की युवा पीढ़ी चाहती है कि दुनिया जाने नेपाल कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन आज की वैश्विक व्यवस्था में नक्शे बदलना संघर्ष को न्योता देना है। इतिहास को याद रखना हमारा अधिकार है, लेकिन भविष्य बनाना हमारी जिम्मेदारी। सर, आज जब लोग ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं तो अक्सर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी का जिक्र करते हैं। क्या यही ग्रेटर नेपाल है? नहीं राघव, यही सबसे बड़ा भ्रम है। आज का लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी विवाद एक आधुनिक सीमा व्याख्या का प्रश्न है। यह मुख्यतः महाकाली या काली नदी के वास्तविक उद्गम को लेकर है। सुगौली संधि में साफ लिखा गया था कि काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा होगी। लेकिन सवाल यह है, काली नदी की वास्तविक शुरुआत कहां से मानी जाए? और यही विवाद आज तक बना हुआ है। बिल्कुल, अगर नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा माना जाए तो काला पानी और लिपुलेख नेपाल की ओर आते हैं। अगर दूसरी व्याख्या मानी जाए तो सीमा अलग बनती है। लेकिन ध्यान रहे, यह पूरा क्षेत्र ग्रेटर नेपाल की ऐतिहासिक अवधारणा का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। वास्तविकता यह है कि 1816 से पहले नेपाल का विस्तार इससे कहीं अधिक विशाल था। पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल से आगे और पूर्व में दार्जिलिंग तथा तीस्ता तक नेपाल का प्रभाव फैला हुआ था। आज की बहस सिर्फ लिपुलेख या काला पानी की नहीं, बल्कि उस बड़े ऐतिहासिक भूगोल की याद है जिसे लोग ग्रेटर नेपाल कहते हैं।